मैंने फैसला किया है जिस तरह मैं अजियत में हूं उसी तरह मिनाइल को भी अपनी आंखों के सामने रख के पल पल अजियत दूंगा और सब बताऊंगा कि बेवफाई का दर्द क्या होता है। मामी, मामा आप कैसी हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों सफाई कर रही हो? कोई मुलाजमा नहीं रखी हुई? मामा ये सब बातें छोड़ें, आए आप बैठे, आए बैठे, बैठे तो सही। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें इस हाल में देख के मुझे कितना दुख हो रहा है। क्या हाल बनाया हुआ अपना? मासी से भी बदतर लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम ताईमी। बहुत अच्छा बदला ले रहे हो तुम और तुम्हारा भाई मेरी बेटी से। ये सफाई झाड़ू पोछा तो सब कुछ तुम करती थी ना। महानूर ने तो कभी पानी का ग्लास भी नहीं पिया था उठ के, तो ये सब उससे क्यों करवा रहे हो तुम लोग? मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा घर है, इसका काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ये मिनाहिल है ना, इससे करवाओ। ताईमी मैं तो मानूर को। चुप करो तुम बहुत मासूम और भोली हो ना। पहले मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती रही और अब मेरी बेटी को बना रही हो। मामा प्लीज बस कर दो। मनाहिल तुम अंदर चली जाओ, अगर तुम इसी तरह खड़ी रही ना तो मामा तुम्हें बातें सुनाती होंगी। प्लीज। मामा क्या हो जाता है आप? नानी आपकी सोच कब बदली? अगर आप यही बातें करने आई हैं यहाँ पे तो मामा मैं नहीं चाहती दानियाल भाई की तरह मेरा घर बर्बाद हो जाए। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने अपने बेटे का घर बर्बाद किया है? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ मामा कि मैं बहुत परेशान हूँ और आपकी इस तरह की बातें मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रही मानूर, ना तुम्हें परेशान करने आई हूँ। तुम्हारी माँ, मुझे दुख हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। अगर आप मुझे वाकई खुश देखना चाहती हैं तो ऐसी बातें मत करें। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती। अब मानूर, यहाँ कोई आया था? नहीं मामा, क्यों? कोई नहीं आया? नहीं। मैं आपके लिए चाय लाती। मानूर, हाँ तुम्हें मैंने एक फाइल दी थी ना? फाइल? कौन सी? ओ अच्छा, वो मैंने वहां रखी, लेके आती हूँ, एक सेकंड। देखो ये फाइल है। हाँ यही कब चाय पिला दूंगी? अभी लेके आती आज के बाद अगर तुमने मेरे और मिनाहिल के मामले में बोलने की कोशिश की तो अपनी बहन की तलाक की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मैं सॉर्ट आउट करूंगा इसे। और आप एक बात सुन लें, अब आप दोनों के दरमियान मेरे टॉपिक को लेके अनबन हुई ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जिंदगी एक मकाम पर लाकर इतना मजबूर कर देगी मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चाहकर भी अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैंने अपनी आंखों से यासिर को वहां से निकलते हुए ना देखा होता तो मुझे भी शायद यकीन नहीं आता। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अभी तक वो मिनाहिल से मिलने जाता है वहां पे। बड़ी मामा, मनाहिल को तो अब और आसानी हो गई होगी यासिर से मिलने के लिए। यहाँ रहती तो हमें से कोई भी उसे मिलने ही नहीं देता।
वहां तो कोई रोक टोक ही नहीं होगी। और दुख तो मुझे अपनी बेटी पे हो रहा है कि महानूर ने मुझसे झूठ बोला। बड़ी मामा, इसमें महानूर का क्या कसूर है? अली और मनाहिल ने उसे प्रेशराइज ही इतना किया हुआ है कि वो कुछ कह ही नहीं सकती। मामा, आपको पूरा यकीन है कि वो यासिर ही था? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ दानियाल? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि वो यासिर ही था। आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। उफ दानियाल, कभी तो मेरे पे यकीन करने की कोशिश किया करो। तुम्हारी माँ हूं मैं। अपनी माँ पे भरोसा नहीं तो जाके ड्राइवर से पूछ लो। उसने तो यासिर को देखा हुआ है ना, वो बता देगा। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात का बहुत दुख है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि नहीं है मनाहिल तुम्हारे काबिल। उसकी माँ ने भी यही किया था। इस घर में रहते हुए उसने मास को फंसाया और अलीजे को पता भी नहीं चलने दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने मिनाहिल पर ट्रस्ट किया। जिस औरत में वफा ना हो ना, वो नागिन की तरह होती है। कब डस जाए पता ही नहीं चलता। हेलो, कौन? दानियाल बेटा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम जवेरिया के बारे में सोचो। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मामा, आप एक ही बात बार बार क्यों करती हैं? हर वक्त शादी 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 की रट लगाई रखी है आपने। हाँ तो फिर क्या करूं? तुम्हें मिनाहिल के गम में मरने दूं? अभी तुम जवान हो बेटा, और मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ठीक है, फिर आप पहले जवेरिया से कहें कि वो यासिर से खुला ले, फिर शादी की बात करिएगा मुझसे आप। तुम फिक्र ना करो इस बात की। दानियाल साहब, एक बात कहूँ आपसे। मनाहिल बीबी बहुत अच्छी हैं। मैंने एक उम्र गुजारी है इस घर की खिदमत में। मैंने खुद देखा है कि मनाहिल बीबी सबका बहुत ख्याल रखती हैं। प्लीज आप उन्हें कभी खुद से अलग मत कीजिएगा। मैंने तुम्हें जूस बनाने के लिए कहा था ना? क्या क्या कर रही हो? जी जाओ जूस ला के दो मुझे। आज लंच बाहर करें दानियाल? नहीं जवेरिया, अब मेरा मूड नहीं है। मुझे बड़ी मामा ने सब बता दिया। मैंने तो उन्हें मना भी किया था कि तुम्हें मत बताएं कि मनाहिल अभी भी यासिर से मिलती है, वरना तुम्हें दुख होगा। पता नहीं क्यों जवेरिया, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मिनाहिल ऐसा कर नहीं सकती। तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो गए हो दानियाल। ऐसे क्या देख रही हो? हालत देखो अपनी, हर वक्त मजनू बने फिरते हो। बस हो गया ना। जब तक हम अपने पुराने गमों को नहीं भुलाएंगे, तब तक हम अपनी नई खुशियों को वेलकम कैसे करेंगे दानियाल? देखो, मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। तुम मनाहिल को तलाक दे दो। तुम भी मामा की जबान बोल रही हो जवेरिया। दानियाल, बड़ी मामा को बीच में मत लाओ प्लीज। वो बेचारी तो हमारे लिए इतना परेशान रहती है। और वैसे भी बड़ी मामा ने अगर तुमसे ऐसी कोई बात की भी है तो बिल्कुल ठीक की। अगर तुम मनाहिल को इस घर में वापस ले भी आए, तब भी वो यासिर से मिलना बंद नहीं करेगी। तुम कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे? आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मुंह मांगी फीस दी जाएगी आपको। बस याद रहे, किसी भी तरह यासिर को कोर्ट तक घसीट कर ले आए। और हाँ, सबसे अहम बात, फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। ओह गॉड, पता नहीं कब इस सारे झंझट से जान छूटेगी। यासिर
मुझे तलाक तो दे देगा ना? और अगर दानियाल ने मनाहिल को ना छोड़ा तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने और बड़ी मामा ने दानियाल का माइंड वॉश कर दिया है, वो अब मनाहिल से बात तो क्या, उसका चेहरा भी देखना नहीं पसंद करता। बेचारी मनाहिल, ना घर की रही ना घाट की। मनाहिल, क्या कर रही हो ये? क्या मतलब है क्या कर रही हूँ? बर्तन धो रही हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारे करने के काम नहीं है ना। उस घर में भी तुमने सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ली हुई, और यहाँ आकर भी मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। फिर तंग हो जाओगी तो मुझसे मत कहना। अरे क्यों तंग होंगी मैं? तुम मेरी कजिन बाद में हो, पहले मेरी बहन हो। मुझे ये काम करने में कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे काम भी करना। वो तो मैं जानती हूँ। वैसे जितनी अच्छी दोस्ती मेरी तुमसे हुई है, आज तक किसी से भी नहीं हुई। और जितनी अच्छी तरह हम एक दूसरे को समझते हैं, शायद कोई समझ ही नहीं सकता। ये तो है। मानो मैंने शायद खाने की टेबल पे कुछ बर्तन छोड़ दिए थे, प्लीज ले आओगे? अभी लेकर आती हूँ। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछने के लिए कॉल की है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि अब बस तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि दानियाल बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स भेजने वाला है। जो बर्तन बचे थे सारे ले आई हूँ। मनाहिल, मनाहिल, क्या हुआ? मनाहिल उठो। मनाहिल, मनाहिल, अल्लाह से क्या हो गया? मनाहिल, क्या करूं क्या करूं? बड़ी मामा, मुझे तो ऐसा लगता है इस वक्त जो दानियाल की कंडीशन चल रही है ना, वो बस आजकल में ही मनाहिल को डाइवोर्स पेपर्स भिजवा देगा। मैंने तो मनाहिल को पहले ही वार्न कर दिया था। बस रेडी हो जाए अपनी बर्बादी के लिए। अगर ऐसी बात है तो हमारी आधी से ज्यादा रुकावटें तो यहीं खत्म हो जाती हैं। उन दोनों बहन भाइयों ने और इनकी माँ ने मेरे माँ बाबा और मेरे बचपन की सारी खुशियां छीनी थी ना मुझसे। अब मैं भी इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। दानियाल, 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 क्या हुआ है बेटा? दानियाल, दानियाल, ये क्या किया है? दानियाल, दानियाल, खुद को संभालो बेटा, क्या हुआ है? जवेरिया, जाओ तुम इसके लिए पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। दानियाल बेटा, संभालो खुद को। अपनी हालत क्यों बुरी कर रहे हो? जानती हूँ ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। भूल जाओ उसे। बस करो। डॉक्टर साहिबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? देखें, इन्होंने शदीद स्ट्रेस अपने माइंड पे लिया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर आप मुझे बुलाने में थोड़ी सी भी देर करती तो इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। कोशिश कीजिए कि अब इन्हें कोई स्ट्रेस ना मिले। थैंक यू सो मच यासिर भाई। अगर आप वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो गया तुम्हें? थैंक यू की क्या बात है? जितनी मनाइल की जिम्मेदारी तुम लोगों के सर पे, उतनी मेरी भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसे अचानक हो क्या गया। बिल्कुल ठीक बात कर रही थी मुझसे। जब वापस इसको किचन में देखने आई तो फर्श पे बेहोश पड़ी थी। अली भी काम के सिलसिले में बाहर किया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊंगी मनाहिल की कंडीशन उसे। नहीं नहीं, अली को बताने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा तुम उसको परेशान कर दोगी। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं रखूंगा मनाइल का ख्याल। ये पेशेंट की मेडिसिन है, आप मंगवा लीजिएगा। चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
मनाहिल, ठीक हो तुम? मैं शायद अब जीना ही नहीं चाहती हूँ मानूर। जिंदगी चुभने लगी है मुझे। ऐसी बातें नहीं करते मनाहिल। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? क्यों रो रही हो? दानियाल मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है ना, जाकर कह दो उसे कि निकाल दे मुझे अपनी जिंदगी से, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मनाहिल, तुम जज्बात में इतना बिखर जाओगे, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। तुम ऐसे इंसान के पीछे अपनी मोहब्बत, चाहत, नफरत सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हारी मोहब्बत तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं है। मैं और बड़ी मामा इतना परेशान हो गए थे तुम्हारी इस हालत को देखकर। इतनी तकलीफ पहुंचा दी तुमने खुद को। अब मुझे कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द महसूस नहीं होता जवेरिया। बिल्कुल बेजान हो गई है मेरी जिंदगी। प्लीज दानियाल, ऐसी बातें मत करो। उस बेहिस लड़की के पीछे मैं तुम्हें खुद को इस तरह तकलीफ देते हुए नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम मानू दीदी। वालेकुम अस्सलाम। मानू दीदी, आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, घर में सब ठीक चल रहा है ना? मानूर बीबी कुछ भी ठीक नहीं है। जब से आप और मनाहिल बीबी गई है ना, ये घर तो बिल्कुल उदास और सूना हो गया है। मामा किधर है? वो अपने कमरे में है। और दानियाल भाई? और वो ऊपर है। मैं दानियाल भाई से मिल लेती हूँ। चलिए ठीक है। लो जूस पी लो प्लीज दानियाल, मेरे लिए। किसी मासूम को उसके हक और खुशी से जिंदगी भर के लिए महरूम करके कोई इस घर में इत्ते इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। चाहे सौतेली हो मानता। मनाहिल, मैं बचपन से माँ की मोहब्बत से दूर हूँ, तुम बाप की शफकत से। इसीलिए हम दोनों बहुत कमजोर हैं। मैं क्यों तुम्हें वो हर खुशी नहीं लाकर दे सकता हूँ जिस पर तुम्हारा हक है मनाहिल। चाहे सौतेली हो मानता।